हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। सिर्फ मैंने अपनी कुछ गलतियों से अपने आप को बेहतर बनाया है, अपने ही गलतियों से कुछ सीखा है, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज ए हाउसवाइफ मैं जो गलती करती थी, इसके साथ मेरी काफ़ी बहनें एग्री करेगी कि हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चों को रेडी कर दे, हस्बैंड को रेडी कर दे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है। अपने वर्क प्लेस पर हर इंसान अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाता है। तो आप लोग यह क्यों भूल जाती हो कि घर का काम भी आपका वर्क प्लेस है। आप इस ड्यूटी को कितना अच्छे से निभाती हैं, तो आप भी अपने काम की शुरुआत अच्छे से वेल ड्रेस होके कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ में चेंज महसूस करोगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर करके देखना। सेकंड टॉपिक है हेल्थ को लेकर। तो मैंने अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी गलतियां की है। हम लोग क्या सोचते हैं कि सुबह चाय पी ली, दिन में चाय पी ली, रात को चाय पी ली, बस हम अपना टाइम चाय के साथ ही निकाल देते हैं और घर का काम करते करते एक हाउसवाइफ सबका ख्याल रखती है। वैसे तो यह पॉइंट मेरे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अपना खुद का ख्याल ना रखकर। अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखोगी तो नहीं, आप नहीं मान सकते कि आप अपने परिवार को अच्छे से रख पाओगी या नहीं। सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखो। अपने खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकती है, सैलेड ले सकती है, फ्रूट ले सकती है। तो प्लीज़ जैसा भी है, आप आजकल डाइट प्लान बहुत ज़्यादा हैं, पर आप गूगल पर सर्च करके देखिए। तीसरा मेरा पॉइंट है, अगर आपने अपने स्ट्रेस कम करना है तो पास्ट में हुआ उसको प्लीज़ भूल जाए, क्योंकि अगर आप पास्ट में चीज़ों को याद रखेगी तो आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेगी। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको भूलना इतना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप कोशिश कर सकती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, सबका कोई ना कोई पास्ट होता है, किसी के साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है, तो अपने आप वर्क करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे। उसको भूलने के लिए आप अपने पास्ट में ही उलझे रहोगे तो अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लोगे। दूसरी बात क्या होती है कि हम अपने जो फ्यूचर आने वाला है उसकी इतनी ज़्यादा प्लान बना बैठते हैं कि अपने दिमाग में प्लान बना के रख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर और पास्ट दोनों हमारे हाथ में नहीं होता। जो पास्ट है वो जा चुका है, वह आने वाला नहीं है, और जो फ्यूचर है वह आने वाला नहीं है। तो उसका फ्यूचर का तो हमें कोई आइडिया भी नहीं है। अपने प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय करो। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो चला जाएगा। चौथा पॉइंट है आपको स्ट्रोंग बनना, क्योंकि अपना आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितना इंसान इमोशनली होता है, इमोशनली वीक होता है, वह उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ही फैमिली में आप देख लीजिए, जो इंसान इमोशनली स्ट्रोंग होगा, जो दूसरों से उम्मीद कम करता होगा, वह इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। और जो इंसान इमोशनली वीक है ना, वो बहुत रोता है। तो देखिए, मैं उनमें से ही हूँ जो दुखी होती हूँ, क्योंकि मैं इमोशनली इतना ज़्यादा वीक अब नहीं हूँ, लेकिन थी। मैंने अपनी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया है। बिल्कुल तो चेंज नहीं कर पाई खुद को, लेकिन हाँ, 100 में से अगर बात करूँ तो 80% मैंने खुद को चेंज कर लिया है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का मुझ पर छोटी छोटी बातें, चीज़ें हर्ट करती थी पहले। जो इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, मैंने उन लोगों को बोलना भी मुझे हर्ट करता था। जब मैं खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगला पॉइंट है, नेगेटिव लोगों से दूर रह कर देखिए। जो इंसान नेगेटिव होता है उनके पास सिर्फ नेगेटिव बातें ही मिलेंगी, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगी। आप कभी खुश नहीं रह सकते ऐसे लोगों के बीच में। यह नहीं बोलती, आपकी फैमिली में भी काफ़ी ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप उनसे दूर भी नहीं हो सकती, लेकिन प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिए। नेगेटिव लोगों की बातों में आकर आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें।
देखिए, मैंने अपनी काफ़ी बहनों को देखा है कि उनको बाहर का कोई कुछ बता दे तो वह अपने घर में लड़ाई करना शुरू कर देती है लड़ाई करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बाहर वाला आपके लिए कुछ अच्छा बोलता होगा, क्योंकि नेगेटिव लोगों के पास यही बातें होती हैं। आपके बारे में वह आपको आपके घर वालों को बता रहे हैं। आपके घर वाले की बातें वह आपको बता रहे हैं। आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है उनको बनाए रखिए। किसी दूसरे इंसान, किसी नेगेटिव इंसान के कारण अपने घर के माहौल को ख़राब बिल्कुल भी ना करें। आपने यह कहावत सुनी होगी कि एक लस्सी की छोटी सी बूंद पर दूध को ख़राब कर देती है। तो ऐसे ही वो नेगेटिव इंसान होते हैं जो आपकी फैमिली को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। प्लीज़ जितना हो सके, अगर आपकी फैमिली में कोई नेगेटिव इंसान है तो उससे दूर रहिए, उसको इग्नोर कीजिए। अगर कोई बाहर से आपके घर में एंटर कर रहा है तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। अगर आप उनको इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कीजिए। अगर आप उनको माइंड से, अपनी लाइफ से, अपने फ़ोन से ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। लास्ट पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट है, खुद को हर हाल में खुश रखिए। आपने एक बात तो सुनी होगी, नॉट एक्सेप्ट एनीवन। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि जितना हम दूसरों से उम्मीद करेंगे उतना ही हम दुखी होंगे। आप अपनी खुशियों की जो आपकी चाबी है, आपका जो खुशियों का रिमोट है, वह आपके हाथ में रखिए। दूसरों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। यह कोई फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। यहाँ पर कोई हीरो आके आपको खुश नहीं करने वाला। आपकी अपनी लाइफ है, खुद खुश कैसे रहना है वह आपने देखना है। तो प्लीज़ उम्मीद मत रखिए किसी से। अगर आपको करने के लिए कोई एफ़र्ट डाल रहा है तो बहुत अच्छा है, आप लकी हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप अपनी खुशियाँ खुद ढूंढ लीजिए, खुश रहना सीखिए। तो अगर आप खुश रहोगे तो आपके आने वाले परिवार पर भी यही असर पड़ेगा। आगे आपके बच्चे भी होंगे। अगर आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ घर में, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहिए। ज़िंदगी का दोस्तों पता नहीं चलता आजकल कितनी ज़िंदगी रह रखी है, क्योंकि अब ज़िंदगी बहुत छोटी होने लगी है। कल का दिन हो ना हो, एक एक सेकंड का नहीं पता होता। तो अपने परिवार के साथ खुश रहो जितना भी टाइम है। क्या पता कोई साथ है नहीं है, अगले टाइम कौन रहेगा नहीं रहेगा, हम रहे नहीं रहे। तो आप सब अपने परिवार के साथ खुश रहो। अपने लिए भी टाइम निकालो, खासकर हाउसवाइफों का क्या होता है कि दूसरों के लिए तो बहुत सारा टाइम निकल आता है। पता नहीं चार हाथ पैर हाउसवाइफ के पास कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन अपनी बात आती है ना, तो हाउसवाइफ अपने आप से बड़ा अपाहिज कोई नहीं होता। तो अपने लिए भी काम करिए और दूसरों के लिए भी। अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो आप काम को शेयर करिए। छोटे छोटे काम आप बच्चों को दे सकती हैं। जो काम सास के लायक हो सास को भी दे सकती है। जो काम हस्बैंड के लायक है वो हस्बैंड को भी दे सकती है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप घर में झगड़ा कीजिए, क्योंकि सबके घरों में काम नहीं करते। पर हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी जिनके घरों में काम करते हैं वो का शेयर करके काम करिए। उसके काम करने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन हाँ, जिन घरों में काम नहीं करते तो प्लीज़ झगड़ा मत कीजिए। उसके लिए आप एक कप चाय बनाएं और घर के शांति वाले कोने में बैठ के अपनी पीठ थपथपाए और उस चाय को पीजिए। क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है कि बचपन से ही उनके लड़कियों के या बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि लड़कियां ही घर का काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। अगर बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे बच्चे भी यही सीखेंगे। तो आप ऐसा करिए, सब घर में जितने भी मेंबर है, घर सबका है, मिलजुल के काम करेंगे तो बड़े छोटे बच्चे भी वही सीखेंगे। जिन घरों में बड़े काम नहीं करते, ये होता है कि लड़कियां ही काम करेंगी, तो उनके बच्चे भी ये बोलते हैं। लड़का कोई बॉय बच्चा होता है तो वो यही बोलता है, मैं लड़का हूँ, मैं ये काम थोड़ी ना करूँगा, ये तो लड़कियों का काम है। तो प्लीज़ इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। सब मिल बांट के काम करें। बच्चों को भी यही सिखाए, बेटा लड़का लड़की का नहीं है, सब शेयर करके ही काम करें।